भगवते वासुदेवाय। जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए शास्त्रों में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, शुभ काम बताए गए हैं। पद्म पुराण का एक श्लोक है जिसमें 6 ऐसे शुभ काम बताए गए हैं जिन्हें करने से घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और वो श्लोक क्या है? विष्णोरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनुआ आसारे दुर्ग संसारे खटपति मुक्तिदायिनी। अर्थात इसको 6 भागों में बांटते हैं। पहला काम बताया है कि विष्णु जी की पूजा। विष्णु जी पुरुषार्थ के प्रतीक माने गए हैं। विष्णु जी हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इनकी पूजा करने का भाव यही है कि हम सदैव कर्मशील रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री हरि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति के स्वामी हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस श्लोक में दूसरा काम बताया है एकादशी का व्रत करना। पद्म पुराण के मुताबिक सुख समृद्धि देने वाला दूसरा काम है एकादशी का व्रत। ये व्रत भगवान विष्णु के लिए ही किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। महीने में 2 बार व्रत करने से धर्म लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। व्रत करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और पेट से जुड़े हुए कई रोगों से राहत मिलती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। तीसरा काम है गीता पाठ। श्रीमद् भगवत गीता को श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। जो लोग नियमित रूप से गीता का पाठ करते हैं और गीता के सूत्रों को जीवन में उतार लेते हैं, उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और चौथा काम बताया है तुलसी की पूजा। घर में तुलसी लगाने की परंपरा हमेशा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। तुलसी घर के आसपास पवित्रता और सकारात्मकता बनाए रखती है। विष्णु जी की पूजा तुलसी की पूजा के बिना अधूरी रहती है, पूरी नहीं मानी जाती। तुलसी की देखभाल करने और पूजा करने से देवी लक्ष्मी की हमेशा कृपा मिलती है, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। 5वां काम है संत महात्मा और विद्वानों की संगत में रहना। माता पिता गुरु के साथ ज्ञानी संत महात्मा पूजा कराने वाले ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना चाहिए। संतों की संगत में रहने से हमें अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी मिलती है। संतों की सीख को जीवन में उतार लेने से हमारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और 6ठा काम है गाय की सेवा करना, गो सेवा। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है। मान्यता है कि जिन घरों में गाय होती है वहां सभी देवी देवता स्वयं वास करते हैं। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, मूत्र और गोबर का कई दवाओं में भी उपयोग किया जाता है। हमें नियमित रूप से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अगर अपने घर में गाय नहीं पाल सकते, शहर में रहते हैं, गाय नहीं पाल सकते, तो किसी गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। नारायण हर हर महादेव।